स्टूडेंट्स, अब हम स्पेशल क्लास ऑफ लीनो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले वाले जो लीनो गॉस और लीनो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ था उसी से रिलेटेड है। अगर वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो हमें इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम आगे चलते हैं। सबसे पहला है सेलुलर टेनिस सर्टिंग। इसमें क्या है, ये जो सर्टिंग बनती है बेसिकली ये गॉज फैब्रिक और साथ में उस ट्विल वीव के साथ कंबाइंड होके ये सर्टिंग फैब्रिक बनता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम इसको शो करते हैं, जैसे इनिशियली इन्होंने ट्विल वीव बनाई है, फिर इसके बाद इन्होंने गॉज फैब्रिक लिया हुआ है। जो इसकी डेंटिंग होगी, उसकी डेंटिंग होगी जो ट्विल वीव की डेंटिंग है वो 4 एंड्स पर डेंट है और गॉज स्ट्रिप की डेंटिंग है वो 2 एंड पर डेंट है। और इसमें एक एक डेंट है 2 गॉज की लाइंस के बीच में मिसिंग होगा। ये 12 वीव है, इसके 4 एंड एक डेंट में जाएंगे। ये नॉर्मली गॉज वीव है, इसके 2 एंड एक डेंट में जाएंगे और इन दोनों डेंट के बीच में एक एंड मिसिंग होगा। इस तरीके की ये डिज़ाइन जो बनती है वो सेलुलर टेनिस फैब्रिक बनता है। अब डिज़ाइन कैसे बनेगी, ये हमने बॉटम डॉप लिया हुआ है। बॉटम डॉप पता है, ये वाली जो हील्ड है, ये वाली जो हील्ड है फर्स्ट है ये डॉप है, ये फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है, ये अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड है, ये वाली जो हील्ड है अपनी हील्ड है स्टैंडर्ड हील्ड है। अब हम सबसे पहले देखते हैं इन्होंने पहली वाली जो क्रॉसिंग की है वो किस हिसाब से की है। ये वाली जो क्रॉसिंग है, ये जो दो पिक्स हैं वो एक साथ एक ही शेड में डाले हुए हैं। 2 पिक्स एक शेड में डाले हुए हैं। जो क्रॉसिंग एंड है वो 2 पिक्स को एक साथ कंबाइंडली क्रॉस कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्रॉसिंग एंड की बात कर लेते हैं। पहले पिक की बात कर लेते हैं, वो क्रॉसिंग एंड के साथ किस तरीके से इंटरलेस कर रहा है। ये वाले पिक की बात कर रहे हैं। जो पहला पिक है वो उन्होंने डिजाइन के जस्ट बगल में बनाया हुआ है। अब ये क्रॉसिंग एंड इस साइड को क्रॉस कर रहा है इसको। ये साइड किस साइड के इक्विवेलेंट है, जैसे हमने प्रीवियसली डिसाइड की देखा था स्ट्राइप फैब्रिक में नॉर्मल गॉजलिनो डिजाइन बनाई थी, उसमें भी देखा हुआ था। ये अपनी डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की साइड है। अब जब ये साइड है तो ये जो शेड बनेगा, अगर हम बॉटम डॉप स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ये शेड बनता है क्रॉस शेड। तो ये जो क्रॉस शेड बनेगा वो बेसिकली कैसे बनेगा, डॉप अप रहेगा और अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी। फिर इसके बाद जो अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो डाउन है, स्टैंडर्ड हील्ड है वो डाउन है। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली जो लाइन है वो जाती है ट्विल वीव स्ट्रक्चर के लिए। ट्विल वीव स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ये पहला वाला एंड ट्विल वीव स्ट्रक्चर का डाउन है, दूसरा वाला भी डाउन है, तीसरा वाला अप है। तो ये तीसरा वाला इन्होंने अप दिखाया हुआ है, ये तीसरा वाला अप है, चौथा वाला फिर से डाउन है, तो ये ब्लैंक है। ठीक है। अब हम दूसरे वाले पिक की अगर हम इंटरलेसमेंट देखें तो जो इंटरलेसमेंट है, जो क्रॉसिंग एंड है वो सिमिलरली वर्क कर रहा है जैसे पहले पिक में वर्क किया था। तो जो क्रॉस शेड बनेगा वो सिमिलर इंटरलेसिंग होगी। ये जो डॉप अप रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहेगी, बैक क्रॉसिंग हील डाउन रहेगी और स्टैंडर्ड हील डाउन रहेगी। अब हम टेल वीव का इंटरलेसमेंट देखते हैं। टेल वीव में पहला डाउन है, दूसरा डाउन है, तीसरा यहाँ से देखेंगे सर, यहाँ से सॉरी वहाँ से नहीं देखना है, यहाँ से देखना है। पहला डाउन है, दूसरा डाउन है, तीसरा डाउन है, चौथा डाउन है। ये चौथा अप है। तो जो चौथा अप है यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही पहले वाले की भी यहाँ यहीं से देखते हैं। पहला डाउन है, दूसरा डाउन है, तीसरा अप है, चौथा डाउन है। तो ये ही था। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पिक पे। तीसरे वाले पिक पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है और इस डायरेक्शन में अप है। ये वाली डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये वाली डायरेक्शन हमारी बैक क्रॉसिंग हील्ड की है। और हम बॉटम डाउन शेड स्ट्रक्चर में बैक क्रॉसिंग हील्ड पे अगर हमें क्रॉसिंग एंड को अप करना है तो हमें कौन सा शेड लेना है, उस हिसाब से हमारा जो शेड बनता है वो
डाउप अप रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन रहेगी और बैक क्रॉसिंग हील अप रहेगी। वैसे मैंने ये लिया हुआ है, अगर कोई रेफरेंस डालना चाहे तो अगर हम इसमें देखें तो अगर हमें बैक क्रॉसिंग हील्ड का स्ट्रक्चर लेना है तो बैक क्रॉसिंग हील्ड का स्ट्रक्चर ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें जिसमें अपनी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, डॉप अप है और बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है और ये स्टैंडर्ड हील्ड डाउन है। सिमिलरली वही हमने इसमें बनाया हुआ है इस वाली डिज़ाइन में। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे जो ट्विल वीव का इंटरलेसमेंट देख लेते हैं। ट्विल वीव में पहला वाला अप है दिखाया गया है, दूसरा वाला डाउन है, तीसरा वाला डाउन है, चौथा वाला डाउन है। अब ऐसे ही लास्ट वाले पिक की बात करते हैं। अब हम लास्ट वाले जो पिक की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले जो चौथे वाले पिक की बात कर रहे हैं, उसमें जो क्रॉसिंग एंड है वो सिमिलर टू थर्ड पिक के बराबर है। तो हमने क्रॉसिंग एंड में जो स्टैंडर्ड, ये हमारा डॉप वाला हील्ड शाफ्ट है, पहला वाला डॉप वाला हील्ड शाफ्ट है, दूसरा वाला हमारा फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड का हील्ड शाफ्ट है, तीसरा वाला हमारा ये बैक क्रॉसिंग हील्ड का हील्ड शाफ्ट है और चौथा वाला हमारा स्टैंडर्ड क्रॉसिंग हील्ड का हील्ड शाफ्ट है। तो ये हमारे जो 4 हील्ड शाफ्ट हैं जो सिमिलर टू थर्ड वन के हो गए जो इसका है। और जो ट्विल वीव है वो किस तरीके से इंटरलेस होगी, पहला वाला डाउन है, दूसरा वाला अप है, ये फिर डाउन है, फिर डाउन। तो इस तरीके से इंटरलेस हो जाएगी ट्विल वीव। तो ये जो टेनिस सेलुलर टेनिस स्ट्रक्चर बनता है वो कंबाइंड होके ट्विल वीव और गॉज फैब्रिक का कंबाइंड स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें चार एंड की जो ट्वेल बनती है बेसिकली 3/1 ट्वेल है और इसमें 4 एंड पर डेंट होंगे और जो गॉज स्ट्रक्चर में 2 एंड्स पर डेंट होंगे और एक डेंट इस मिस रहेगा। आई थिंक इसे समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये उसका स्ट्रक्चर है, सेलुलर टेनिस फैब्रिक जैसे बनता है। अब हम चलते हैं रसियन कॉर्ड्स पे। ये जो रसियन कॉर्ड्स है ये बेसिकली रसियन कॉर्ड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, ये टॉप डाउपिंग मेथड से इसका इंटरलेसमेंट होता है। ये टॉप डाउप है जिसे हमने हील्ड किया हुआ है। ये हमारी पहली वाली हील्ड होगी, ये हील्ड है हमारी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड, ये हमारा डॉप है, ये हमारा बैक क्रॉसिंग हील्ड है, ये हमारी स्टैंडर्ड व्हील है। अब इसमें जो रसियन कॉर्ड्स है इसमें 2 या 2 से अधिक स्टैंडर्ड एंड रहते हैं और सिंगल क्रॉसिंग एंड रहता है। सिंगल क्रॉसिंग एंड इस तरीके से इंटरलेस होता है कि ये सारे जो नॉर्मली स्टैंडर्ड एंड हैं उनको इंटरलेस करता है और उनको क्रॉस करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एंड हैं वो अप डायरेक्शन में रहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहते हैं और ये बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ कलर कंट्रास्ट के लिए हमें वर्टिकल लाइंस बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे 2 कलर हैं, एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। जहाँ हमें डार्क कलर की लाइट कलर की टेक्सचर पे वर्टिकल लाइन बनानी है तो हमारी ये जो स्टैंडर्ड कॉर्ड है वो डार्क कलर की ले ली जाती है और नॉर्मल प्लेन फैब्रिक जो इसमें लिया जाता है, जो कॉम्बिनेशन में प्लेन फैब्रिक अपना लाइट कलर का ले लिया जाता है। और जो क्रॉसिंग एंड है वो क्रॉसिंग एंड उन जो डार्क कलर की जो लाइन है उनको बाइंड करता है बेसिकली। ये जो रसियन कॉर्ड बनती है वो बनती है अपनी टॉप डाउप स्ट्रक्चर में। टॉप डाउप स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हमारी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड रहेगी, फिर डाउप रहेगा। ये फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है, ये डाउप है, ये हमारी बैक क्रॉसिंग हील्ड है, ये स्टैंडर्ड हील्ड है और ये 2 जो हील्ड ली हैं वो प्लेन भी हील्ड हैं, जो हमारी प्लेन फैब्रिक के लिए यूज हो रही हैं। अब हम चलते हैं किस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बनना है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पहला वाला एंड लेते हैं और हम टॉप डाउपिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसमें ये वाला जो एंड है, ये जो क्रॉसिंग एंड है वो डाउन गया हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड एंड यहाँ अप है, स्टैंडर्ड एंड अप है और क्रॉसिंग एंड डाउन है, ठीक है ना। तो कौन सा शेड बनेगा टॉप डाउपिंग में वो हम देख लेते हैं।
यहाँ स्टैंडर्ड एंड हमें अप रखना है और क्रॉसिंग एंड डाउन है। तो हमारा शेड हमारा जो बन रहा है वो शेड बन रहा है, कौन सा है, ये हमारा दूसरे नंबर का शेड बन रहा है। दूसरे नंबर का शेड है, इसमें इसमें क्रॉसिंग एंड डाउन है और स्टैंडर्ड एंड अप है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को कॉपी कर देते हैं। इसमें जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है वो हमने अप ली है और डॉप डाउन है और बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, स्टैंडर्ड हील्ड अप है। इसमें हम लेते हैं ये हमारा, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो हील्ड है ये डाउप की हील्ड है, ये हमारी फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड है। तो इन्होंने फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड को हमने अप किया है, बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन है, स्टैंडर्ड हील्ड अप है। ये क्लियर है। ये पहले वाली लाइन है, ये डाउप वाली लाइन है, इन्होंने इंटरचेंज की है। ये डाउप वाली लाइन पहले बनाई है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की लाइन बाद में बनाई है। अब हम इस स्ट्रक्चर को हमें क्लियर है। अब हमने इसके लाइन में हम प्लेन वीव को लेते हैं। प्लेन वीव में अगर हम देखें तो पहला वाला जो पिक है, पहला वाला जो बार पैंड है वो डाउन है और यहाँ पे दूसरा वाला बार पैंड अप है। अब हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ये हमारी जो क्रॉसिंग एंड है वो हमारा इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है और डाउन डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर लेना होगा, हमें लूप वाला स्ट्रक्चर लेना होगा। यहाँ पे फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड वाला स्ट्रक्चर लेना होगा। तो हम इसमें शेड में देखते हैं वो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड वाला स्ट्रक्चर कौन सा है। हमारा जो एक नंबर स्ट्रक्चर है ये वाला सेट, इसमें भी स्टैंडर्ड सेट अपना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें लेना पड़ेगा। ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कॉपी करते हैं। इसमें फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन है, डूप स्ट्रक्चर भी डाउन है और बैक क्रॉसिंग हील्ड अप है, स्टैंडर्ड क्रॉसिंग हील्ड अप है। हम इसको उसमें डाल देते हैं। दूसरे वाले पिक में क्या किया है इन्होंने, जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड को इन्होंने डाउन किया हुआ है, डॉप स्ट्रक्चर को डाउन किया हुआ है। यहाँ इन्होंने ये वाला जो एंड है बैक क्रॉसिंग हील्ड का वो अप लिया है और स्टैंडर्ड हील्ड को भी अप लिया है। अब हम फिर से जाते हैं अपने तीसरे वाले पिक पे। तीसरा वाला पिक इज सिमिलर टू द फर्स्ट पिक। तो उन्होंने इन जो चार हील्ड हैं, जो डॉप, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और बैक क्रॉसिंग हील्ड और स्टैंडर्ड हील्ड, उनको सेम रखा है एज पर दैट। और अब हम प्लेन वीव पे जाते हैं। प्लेन वीव में पहला वाला ये डाउन है तो डाउन लिया है इन्होंने, यहाँ अप है, यहाँ अप लिया है। अब हम चौथे वाले स्ट्रक्चर पे जाते हैं। चौथा वाला स्ट्रक्चर सिमिलर टू द सेकेंड वन, तो उसको ही उन्होंने कॉपी किया। प्लेन वीव भी सिमिलर है। तो इस तरीके से रसियन कॉर्ड बनती हैं। और इसको अगर हम फैब्रिक स्ट्रक्चर में देखें तो फैब्रिक स्ट्रक्चर इस तरीके का दिखाई देगा रसियन कॉर्ड का। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये क्लियर भी होना चाहिए। अगर हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, हमारे सारे क्लियर हैं तो। अब हम नेट लिनो पे आते हैं। नेट लिनो बेसिकली स्पाइडर लिनो भी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग एंड की क्रॉसिंग कई सारे पिक के बाद एक बार क्रॉसिंग होती है और रिमेनिंग जो स्टैंडर्ड एंड है वो स्टैंडर्ड एंड दो या दो से अधिक स्टैंडर्ड एंड होते हैं। और जो ग्रुपिंग में यूज किए जाते हैं, ये दो के ग्रुपिंग में स्टैंडर्ड एंड यूज किए जाते हैं और एंड दो या दो से अधिक होते हैं। जब भी क्रॉसिंग होगी वो एटलीस्ट 3 या 4 पिक के बाद क्रॉसिंग होगी। जो क्रॉसिंग होगी 3 या 4 पिक के बाद होगी। जो इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो क्रॉसिंग है वो 5 पिक के बाद है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड एंड के अलावा जो नॉर्मली साइड से या जो गॉज स्ट्रक्चर के बीच में वो प्लेन वीव की लाइंस बनेंगी, उसको उन्होंने दिखाया हुआ है। मतलब गॉज भी प्लेन वीव के साथ कंबाइंड होती है। और जो स्टैंडर्ड एंड दो या दो से अधिक स्टैंडर्ड एंड है, जिसमें स्टैंडर्ड एंड दो के कॉम्बिनेशन में यूज किए जा रहे हैं, तथा जो क्रॉसिंग एंड है वो 3 या 3 से अधिक में क्रॉस करेगा, 3 या 3 से अधिक पिक्स में क्रॉसिंग देगा।
तो ये बेसिकली ये नेट लिनोज हैं। ये लिनो स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें जो इंटरलेसमेंट है वो हर पिक पे नहीं हो रहा है क्रॉसिंग एंड का। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे, इसे हम समझ लेते हैं। अब ये अपना बॉटम डाउप है। इसमें सबसे पहली वाली जो लाइन है वो डाउप की लाइन है, दूसरी वाली लाइन है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की, तीसरी वाली लाइन बैक क्रॉसिंग हील्ड की, और इसके बाद 2 स्टैंडर्ड हील्ड की लाइन है। ये दिख रही हैं हमें 2 स्टैंडर्ड हील्ड की लाइंस हैं। सॉरी पहली वाली लाइन डाउप की है, दूसरी वाली लाइन फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की है, फिर इसके बाद 2 स्टैंडर्ड हील्ड की लाइन है, चौथी वाली लाइन अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड की है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड हील्ड के पहले इन्होंने बैक क्रॉसिंग हील्ड के पहले इन्होंने 2 स्टैंडर्ड हील्ड ले ली हैं। इसका कन्फिग्रेशन आपको देखने पे मिलेगा। ये जो ब्लैक वाला है ये क्रॉसिंग एंड है, और ये 2 स्ट्रेट हैं जो स्टैंडर्ड एंड है। स्टैंडर्ड एंड जो बने हुए हैं ये 2 के कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहे हैं, 2 धागे हैं, ये भी 2 धागे हैं, ये 2 के कॉम्बिनेशन में स्टैंडर्ड एंड लिए जाते हैं जो मैंने बताया। और सबसे पहली लाइन है डॉप की लाइन है, दूसरी वाली लाइन है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड एंड नंबर 1 की लाइन है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड एंड नंबर 2 की लाइन है, फिर इसके बाद ये बैक क्रॉसिंग हील्ड की डिज़ाइन है। और ये जो स्टैंडर्ड एंड होंगे ये भी प्लेन बीम में ही होंगे। जो हमने सबसे पहले जब हमने लिनो स्ट्रक्चर बनना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड एंड है वो कोई भी बीम बना सकते हैं, क्रॉसिंग एंड बस क्रॉस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड एंड इन्होंने प्लेन बीम में बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं, ये स्टैंडर्ड एंड है और 2 के कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहली वाली जो इन्होंने पहला वाला लाइन बनाया हुआ है, सारे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें जो स्टैंडर्ड एंड है वो अप डायरेक्शन में, इसमें सबसे पहले प्लेन बीम लेते हैं। प्लेन बीम के लिए इन्होंने 2 हील्ड फ्रेम दिए हुए हैं। प्लेन बीम के लिए 2 हील्ड फ्रेम दिए गए हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे पहला वाला ये वाले जो प्लेन बीम के 2 हील्ड फ्रेम है, एक जो यहाँ जा रहा है, दूसरा हील्ड फ्रेम ये यहाँ जा रहा है। तो ये वाला जो हील्ड फ्रेम है वो ये बार बैंड है इसका जो बार बैंड है हम देख रहे हैं ना, ये वाला बार बैंड है इसका, और ये वाला बार बैंड है इसके 2 बार बैंड हैं, पहला बार बैंड, दूसरा बार बैंड इस वाले हील्ड का, और इस वाले हील्ड शाफ्ट की डिजाइनिंग यहाँ जा रही है। जब ये यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बार्प ध्यान दें, ये इस वाले की डिज़ाइन यहाँ जा रही है, इस वाले की डिज़ाइन यहाँ जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ बार्प डाउन है, यहाँ बार्प डाउन है, ये वाला अगर हम देखेंगे, और यहाँ पे सेकंड वाले पे बार्प अप है तो बार्प अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ अप है, डाउन है। ऐसे ही दूसरे वाले हील्ड शाफ्ट की अगर प्लेन बीम की डिज़ाइन देखते हैं तो ये वाला हील्ड शाफ्ट है, ये लास्ट वाला हील्ड शाफ्ट, और ये इस तरीके से इंटरलेसिंग दे रहा है। यहाँ पे ये वाला एंड है इसका, तो यहाँ पे अप है पहला वाला, दूसरा वाला डाउन है, तीसरा वाला अप है। तो इस हिसाब से इन्होंने प्लेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हम जो प्लेन स्ट्रक्चर की 2 बीम हैं उन्हें देख के समझ चुके हैं। अब हम इन दोनों को छोड़ के हम अदर बीम को लेते हैं। ये वाला जो पहला वाला है, जो पहली वाली लाइन है ये डाउप की लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन है फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड की लाइन है, तीसरी वाली लाइन है फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड की हील्ड की लाइन है, ये दूसरी वाली सेकंड स्टैंडर्ड हील्ड की लाइन है, चौथी वाली बैक क्रॉसिंग हील्ड की लाइन है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस वाली लाइन को देखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड एंड कैसा है, ये वाला, इसमें जो क्रॉसिंग एंड है वो डाउन है। तो क्रॉसिंग एंड हमारा जब डाउन है तो, और हमारा स्टैंडर्ड एंड अप है, तो अगर हम बॉटम डाउपिंग में लेते हैं तो एक ही केस है अपना, ये सबसे लास्ट केस है जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड एंड अप होता है।
स्टैंडर्ड एंड अप होता है वो वाला केस हम लेते हैं। तो इसमें इसमें अपना डॉप डाउन रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन रहेगी। स्टैंडर्ड एंड प्लेन बीम में है तो प्लेन बीम का जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा उस हिसाब से स्टैंडर्ड एंड बनेगा। पहला वाला स्टैंडर्ड एंड डाउन है तो पहला वाला प्लेन बीम में स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे इन्होंने डाउन लिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डाउन लिया है। दूसरा वाला है अप है तो दूसरा वाला इन्होंने अप लिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम चलते हैं अब सेकंड पिक पे। सेकंड पिक में भी अपना क्रॉसिंग एंड डाउन है तो इसका मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड एंड अप होना है। स्टैंडर्ड एंड अप होना है तो सेम सेड रहेगा जो क्रॉसिंग एंड का है और जो पिछले वाले में था। लेकिन जो हमारा जो स्टैंडर्ड एंड है वो उसका प्लेन बीप रिवर्स हो गई तो वही इंटरचेंज है बस। तो इसमें क्या रहेगा, डॉप डाउन रहेगा और अपना फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहेगी। यहाँ प्लेन एंड अप हो गया और फिर इसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड एंड डाउन है और यहाँ पे बैक क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहेगी। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले पिक में क्या है, थर्ड वाले पिक में भी क्रॉसिंग एंड डाउन है तो अपना स्टैंडर्ड एंड अप है तो सेम सेट रहना है। इसमें डॉप भी डाउन रहना है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड भी डाउन रहनी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड एंड यहाँ पे डाउन है और फिर यहाँ पे चौथे वाले वार्प में स्टैंडर्ड एंड अप है तो चौथे वाले वार्प में स्टैंडर्ड एंड अप है। यहाँ पे इसमें दिख रहा है, सॉरी चौथे वाले वार्प में स्टैंडर्ड एंड अप है, बैक क्रॉसिंग हील डाउन है। तीसरे वाले पिक का हमें क्लियर हो गया। चौथे वाले पिक पे जाते हैं। इसमें भी हमारा क्रॉसिंग एंड डाउन है, क्रॉसिंग एंड डाउन है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एंड अप ही है दोनों में। स्टैंडर्ड एंड अप है तो अपना जो सेट बनेगा बॉटम डाउपिंग का वो वाला सेट तीसरा वाला सेट बनेगा जिसमें 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 डाउप भी डाउन रहेगा और फ्रंट क्रॉसिंग हील भी डाउन रहेगी। स्टैंडर्ड हैंड यहाँ पे अप है चौथे वाले में, फिर इसके बाद डाउन है तो यहाँ अप है, डाउन है, यहाँ बैक क्रॉसिंग हील डाउन रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं पांचवें वाले पे। यहाँ पे क्रॉसिंग एंड जो है वहाँ पे अप आ गया है। अब ये जो हमारा क्रॉसिंग एंड अप आया है वो किस हील्ड शाफ्ट के अंतर्गत आया है, ये हमारा बैक हील्ड शाफ्ट के अंतर्गत आया है। तो हमारी जो डिजाइनिंग बनेगी वो बैक हील्ड शाफ्ट के थ्रू जो डिज़ाइन बनती है बॉटम डाउपिंग में वो वाली डिज़ाइन बनेगी। इस वाली डिज़ाइन में क्या होता है, डाउप अप रहता है और बैक हील्ड शाफ्ट अप रहता है और जो डाउन रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड एंड डाउन रहते हैं और स्टैंडर्ड एंड डाउन रहते हैं और इसके अलावा बैक क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है। तो वही इन्होंने लिया है, डॉप अप रहता है, फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन है, स्टैंडर्ड एंड वो प्लेन बीप के अकॉर्डिंग है, ये डाउन है ये अप है और यहाँ पे बैक क्रॉसिंग हील अप है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम छठवें वाली लाइन पे आते हैं। छठवें वाली लाइन पे फिर से क्रॉसिंग एंड डाउन हुआ है, अपना क्रॉसिंग एंड डाउन हुआ है तो इसका मतलब अपना स्टैंडर्ड एंड अप वाला हमारा कॉलम रहना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड अप वाला सिर्फ वही सेट है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इसमें डाउट डाउन रहेगा, फ्रंट क्रॉसिंग हील डाउन रहेगी, स्टैंडर्ड एंड प्लेन बीफ के अकॉर्डिंग इंटरलेस होंगे जिस हिसाब से इसमें शो कर रहे हैं और फिर इसके बाद बैक क्रॉसिंग हील भी डाउन रहेगी। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं जो अपना नेक्स्ट पिक है। नेक्स्ट पिक में भी सिमिलर कंडीशन है जिसमें क्रॉसिंग एंड डाउन है, मतलब स्टैंडर्ड एंड अप होना है। वही उसी तरीके से ये वाला पिक होगा, उसी तरीके से ये वाला पिक होगा। अब हम लास्ट पिक पे आते हैं जो अपना 10वां नंबर का पिक है। इसमें भी क्रॉसिंग एंड अप आया है, अपना क्रॉसिंग एंड अप आया है वो इस डायरेक्शन में आया है तो ये वाली डायरेक्शन बॉटम डाउप की अपनी डॉप और फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड वाली डायरेक्शन है। तो ऐसा सेट जो फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड और डॉप के माध्यम से बनता है और जिसमें क्रॉसिंग एंड अप आता है तो वो वाला सेट की डिजाइनिंग है जिसमें डॉप अप रहता है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है और जो अपने स्टैंडर्ड एंड है एज पर प्लेन बीप के अकॉर्डिंग होंगे, बैक क्रॉसिंग हील्ड डाउन रहेगी। तो इस तरीके से नेट लिनो की डिजाइनिंग होती है। आई थिंक इसमें ये पूरा क्लियर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी डिज़ाइन बेसिकली इस तरीके से बनती है। अब हम चलते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ लिनो विद एक्स्ट्रा बार्ब एंड एक्स्ट्रा बिप्ट। ये थोड़ा सा क्रिटिकल और कठिन डिज़ाइन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम इसे प्रॉपरली समझ पाएंगे। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें जो नॉर्मली इस डिज़ाइन में एक्स्ट्रा बार्ब थ्रेड यूज किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड एंड के साथ साथ एक्स्ट्रा बार्ब थ्रेड जो स्टैंडर्ड एंड की डायरेक्शन में यूज होते हैं। अब जो स्टैंडर्ड एंड हमेशा इसमें प्लेन बीम में रहेंगे, जो स्टैंडर्ड एंड है वो प्लेन बीम में रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा बार्ब थ्रेड यूज किए जाएंगे वो एज पर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पॉट बनाएंगे। और जो क्रॉसिंग एंड है वो स्टैंडर्ड एंड और एक्स्ट्रा बार्ब एंड के अक्रॉस क्रॉसिंग देगा। वो किस हिसाब से डिजाइनिंग बननी है, जैसे ये वाली पर्टिकुलर डिज़ाइन की हम बात करें, ये वाली डिज़ाइन बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन बनाई है। ये जो डिज़ाइन के लिए इन्होंने 6 टोटल एंड लिए हुए हैं, जिसमें तीन स्टैंडर्ड एंड हैं, 2 एक्स्ट्रा बार्ब एंड हैं। तो टोटल जो स्टैंडर्ड एंड की डायरेक्शन में एंड हो गया, टोटल 5 एंड हैं, और 6वां एंड क्रॉसिंग एंड है। और ये जो डिज़ाइन है वो बेसिकली ये 7 बार्ब एंड में डिज़ाइन कंप्लीट होगी। क्योंकि एक डॉप स्ट्रक्चर का भी कॉलम होगा, एक अपना बैक क्रॉसिंग हील्ड का कॉलम होगा। तो ये टोटल 5 एंड का ये हो गया, और 6वां और 7वां एंड ये हो गया। टोटल ये जो डिज़ाइन बनेगी वो 7 एंड में बनेगी। अब हम इसमें अगर हमारी जो डिज़ाइन है, अगर हमारी जो एक्स्ट्रा बार्ब की डिज़ाइन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो और लंबी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने पहला वाला जो गॉज लाइन बनाई है, ये वाली पहली वाली जो गॉज लाइन है उसको देखें तो दूसरी वाली गॉज लाइन से डिफरेंट है। उसी हिसाब से इन्होंने जो कंप्लीट जो रिपीट है वो इसीलिए इतनी एनलार्ज हो गई है। लेकिन इसमें जो बेसिक्स है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो बार्ब एंड है, एक्स्ट्रा बार्ब एंड की डिजाइनिंग में डिफरेंस आया है। बल्कि और जो अपने स्टैंडर्ड एंड लिए गए हैं, स्टैंडर्ड एंड हैं, जो स्टैंडर्ड एंड जो 3 स्टैंडर्ड एंड है और जो क्रॉसिंग एंड है वो सिमिलर है हर कॉलम में। तो इसमें आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके समझते हैं। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, और पेशेंस के साथ साथ थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल की ज़रूरत है। अगर हमने पीछे समझा होगा तो हमें डिजाइनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इन्होंने पहला वाला जो हील्ड शाफ्ट लिया है वो हील्ड शाफ्ट लिया है डॉप हील्ड शाफ्ट है। दूसरा वाला फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड शाफ्ट है। तीसरा वाला जो हील्ड शाफ्ट लिया है वो है अपना एक्स्ट्रा बार्ब का जो एंड है, एक्स्ट्रा बार्ब के एंड लिए हुए हैं इन्होंने, जो एक टाइप का शेड बना रहे हैं। और नेक्स्ट जो इन्होंने बार्ब एंड लिया है वो भी एक्स्ट्रा बार्ब का लिया हुआ है। तीसरा वाला जो लिया हुआ है वो भी एक्स्ट्रा बार्ब का है। अब जो बार्ब एंड हैं, इन्होंने जो एक्स्ट्रा बार्ब वाले बार्ब एंड के इन्होंने लिए जो हील्स दिए हैं, इन्होंने 3 हील्स दिए हैं। मतलब एक्स्ट्रा वाले जो बार्ब एंड हैं वो 3 टाइप की डिज़ाइन बना रहे हैं। वो हमें कॉलम देखने पे समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले वाले एक्स्ट्रा बार्ब की हील्ड को देखते हैं तो ये वाली जो एक्स्ट्रा बार्ब की जो हील्ड है, ये वाला जो एक्स्ट्रा बार्ब जा रहा है, ये वाली डिज़ाइन है। यही वाली पहली वाली डिज़ाइन इस वाले बार्ब में भी यूज हो रही है, जो एक्स्ट्रा बार्ब है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्ब कौन सा है? सबसे पहला देखें, ये क्रॉसिंग एंड है। ये क्रॉसिंग एंड इस तरीके से जा रहा है। दूसरा वाला स्टैंडर्ड एंड है। तीसरा वाला एक्स्ट्रा बार्ब एंड है। चौथा वाला फिर से स्टैंडर्ड एंड है। 5वां वाला एक्स्ट्रा बार्ब एंड है। 6वां वाला स्टैंडर्ड एंड है, और ये वाला क्रॉसिंग एंड यहाँ पे आया हुआ है। तो जो ये पतला वाला है, जो स्टैंडर्ड एंड है, इन्हें प्लेन बीप दी गई है। जो सबसे लास्ट में हील्ड शाफ्ट यूज किए जाएंगे, ये लास्ट में हील्ड शाफ्ट ये यूज किए गए हैं 1 और 2, ये प्लेन बीप के हील्ड शाफ्ट हैं जो स्टैंडर्ड एंड के लिए दी गई हैं। ये वाला जो हील्ड शाफ्ट है वो हील्ड शाफ्ट है अपना बैक क्रॉसिंग हील्ड का, ठीक है।
और ये वाले जो हील्ड शाफ्ट हैं, जो जो डार्क लाइन है, यहाँ पे जो डार्क लाइन है ये एक्स्ट्रा बार की लाइन है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार की लाइन है। अब ये वाली एक्स्ट्रा बार की लाइन इस वाली एक्स्ट्रा बार की लाइन से डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है तो डिफरेंट हील्ड से इन्होंने दी है। ये वाली लाइन इन दोनों एक्स्ट्रा बार की लाइन से डिफरेंट है, तो इन्होंने तीसरी हील्ड दी है। तो इस तरीके से 3 हील्ड एक्स्ट्रा बार की हैं, और इसके बाद बैक क्रॉसिंग हील्ड है, फिर इसके बाद 2 स्टैंडर्ड हील्ड के फ्रेम है। इतना तो समझ में आता होगा, इतना में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई थिंक कम्प्लीटली क्लियर्ड इन द, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क्लियरेंस पूरा है। पहले वाले 2 हील्ड शाफ्ट में पहला वाला डॉप का है, दूसरा वाला फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड का है। अब हम इस तरीके से पहले वाले पिक को जाते हैं अपर डायरेक्शन में। इस वाले पिक को जाते हैं तो अपना जो क्रॉसिंग एंड है वो अप है, यहाँ पे क्रॉसिंग एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब क्रॉसिंग एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो किस एंड की तरफ है, ये डाउप और फ्रंट हील्ड की तरफ है, तो हम बॉटम अगर डाउप में स्ट्रक्चर में जाते हैं, बॉटम डाउप स्ट्रक्चर में जाते हैं और क्रॉसिंग एंड को हमें अप करना है, क्रॉसिंग एंड को अप करना है, तो और इस डायरेक्शन में जो हमारा डाउप और फ्रंट हील्ड से बने, तो वो स्ट्रक्चर है जिसमें डाउप अप रहता है, फ्रंट क्रॉसिंग हील्ड अप रहती है, और अपना जो स्टैंडर्ड हील्ड है, जो अपनी बैक क्रॉसिंग हील्ड है वो डाउन रहती है। स्टैंडर्ड हील्ड एज पर प्लेन वीव की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरलेस होती हैं। ये आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पिक पे। दूसरे वाले पिक में अपना जो क्रॉसिंग एंड है वो डाउन है, सारे में क्रॉसिंग एंड डाउन जा रहा है, और स्टैंडर्ड एंड अप है, तो इन्होंने स्टैंडर्ड एंड अप लिया हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड एंड